हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी करेंगे। एडुकार्ट के सिंपल पेपर का सेक्शन ए ऑलरेडी हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं और वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड भी हो चुका है, आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को पहले देख के फिर इसको आप कीजिएगा। सेक्शन बी आज करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। अगली वीडियो लेक्चर में फिर हम लोग सेक्शन सी करेंगे। इस तरीके से 5 लेक्चर में हम लोग 5 सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, रीमा वेंट टू द मार्केट विद हर मदर वेयर she saw pickles kept in either glass or plastic jars and not in metal containers. She asked her mother, why is it so? What could be the reason given by her mother? अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप बन जाओ उसकी माँ, आपके बन जाओ उसकी माँ, ये आप हो यानी कि उसकी माँ, ठीक है। चलो, और ये है रीमा, ये कौन है? रीमा है। अब रीमा का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीमा का है कि भैया ये जो आप पिक्चर देख पा रहे होंगे ये ग्लास और प्लास्टिक्स के हैं जिसमें आपको पिकल्स रखा गया है और पूछा गया है कि भैया इसको मेटल्स के कंटेनर में क्यों नहीं रखा गया है। तो हम सभी जानते हैं जो हमारा पिकल्स है, बोले तो अचार। अचार क्या है? एसिडिक नेचर का होता है, उसके अंदर होता है एसिड, पहला। दूसरा, अचार बनाने के लिए हम लोग उसमें ऑयल का भी यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ऑयल का, यानी कि कुछ उसके अंदर फैट भी होता है। तो जो हमारा मेटल है, मेटल जो हमारा है वो क्या होता है? जब एसिड से रिएक्ट करता है, मेटल जो हमारा है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है? एक हम लोग एग्जांपल से चलते हैं। सोडियम प्लस में एसिड ले लेते हैं HCl, और ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा NaCl और प्लस में H2। अब सिर्फ यहाँ पे यही नहीं है कि साल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये कोरोड भी करता है। ये क्या करता है? कोरोड करता है, यानी कि मेटल का जो बर्तन होगा वो डैमेज्ड हो जाता है, मेटल का जो कंटेनर होगा ना वो डैमेज हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि मेटल का बर्तन क्या हो जाएगा उसमें उससे रिएक्ट करेगा तो कॉरोड हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा। और साथ ही साथ कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्मेशन होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, जबकि हमारा प्लास्टिक और लेड जो है वो काफ़ी लेस रिएक्टिव है। लेड की बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज में, सो दैट्स वाई वो क्या करेगा? रिएक्शन नहीं करेगा। एज ए रिजल्ट यहाँ इसमें हमारा पिकल जो है वो क्या होगा? ज़्यादा सेफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22 में? रेफर द कार्टून गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें क्या देख रहे हैं? ये लड़की है जो कि कार में क्या कर रही है? कोई फ्यूल फिल कर रही है, कोई फ्यूल को फिल कर रही है। फ्यूल कौन सा है उसको उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट? ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पेट्रोल के जगह पे जो दूसरा इक्विवेलेंट यूज़ किया जाता है आपका फ्यूल, दैट इज़ इथेनॉल। मे भी आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, C2H5OH। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा हमसे पूछ रहा है राइट टू इल इफेक्ट्स। इल इफेक्ट्स मतलब, ये वर्ड का मतलब जानेंगे, बैड, बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स क्या इसका होगा ऑफ द कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल सोर्स इन द गिवन डायग्राम। जो यहाँ फ्यूल सोर्स के रूप में यूज हो रहा है, अगर उसका यूज़ किया जाए तो उसका इल इफेक्ट्स क्या है? तो इससे ड्रंकनेस होता है, ड्रंकनेस बोले तो नशा, ड्राउजीनेस होता है। हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, एक्टिविटी गेट डिस्टर्ब्ड। एंड ऐसे तो हो गया, बट और भी अगर लिखना चाहे तो उसमें लिख सकते हैं इसका ओवर यूज़ की वजह से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स भी क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं। तो इसका ज़्यादा यूज़ करना हमारे लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। इवन दैट ये आपके ब्रेन का जो थिंकिंग पावर होता है, थिंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सबको क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। इसका और करके क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द electron dot structure of carbon dioxide, identify the pair of electrons which forms covalent bond, also state number of double bond in the structure। सबसे पहले क्या है? ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला CO2, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। इसके आउटर मोस्ट क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से इसका 8 है, इसलिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। चलिए, अब कार्बन क्या करेगा? अपना 4 है और ये दोनों ऑक्सीजन का 2 यूज़ कर लेगा तो 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 6 है, इससे 2 लेगा, ये ऑक्सीजन का भी 8 और इधर वाले ऑक्सीजन का भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये कुछ हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा पहला। दूसरा पूछा आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच फॉर्म्स कोवेलेंट। कोवेलेंट इसमें कौन बना रहा है? तो ये बनाएगा। अगर आप इसको अच्छे से लिखो तो यहाँ पे ऐसे बनेगा और इस साइड आपको बनेगा, और इसका ऑक्सीजन के पास आपका 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, समथिंग लाइक दैट।
ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो रहा है तो 2 और 2 4, इसका भी 8 हो गया, इसका 4 इधर कार्बन के पास और 4 इधर शेयर से दिखा रहे हैं तो 8। दूसरा आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, तो ये पूरे को एक ही काउंट करेंगे और ये पूरा एक, यानी कि डबल बॉन्ड्स का नंबर कितना हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 काउंट नहीं कीजिएगा। क्या हमसे पूछ रहा है, डबल बॉन्ड पूछ रहा है, डबल बॉन्ड का नंबर कितना है ये पूछ रहा है। तो डबल बॉन्ड का नंबर जब पूछ रहा है तो ये दोनों मिलेगा तभी तो डबल बॉन्ड होगा ना, तो ये एक डबल बॉन्ड है और ये एक डबल बॉन्ड, यानी कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ संचिता परफॉर्म्ड अ क्रॉस बिटवीन द प्लांट विथ पर्पल फ्लावर एंड प्लांट विथ वाइट फ्लावर, हेल्प हर टू कंप्लीट द फिगर। एक ही इसमें कैरेक्टर्स का बात किया गया, 2 कैरेक्टर्स में का नहीं है, 1 कैरेक्टर्स का है। उसके बाद PQRS का हमको नाम बताना है। वेरी सिंपल, वाइट फ्लावर डोमिनेंट है, कैपिटल लेटर से दिखाया गया है WW, इसका गैमेट्स, और ये पर्पल फ्लावर है, इसको स्मॉल w, तो यहाँ पे जो गैमेट्स है उसी को यहाँ पे लिखा गया है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्मॉल w, तो P हमारा हो गया स्मॉल w। नेक्स्ट है Q। अब हम लोग क्या जानते हैं F1 प्रोजेनी में क्या रिजल्ट होता है, तो याद रखिएगा जब पेरेंट से हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, यहाँ पे दिया नहीं है, नहीं यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी, पेरेंट्स से हम लोग क्या करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन करवा के 2 पेरेंट्स से जब हम लोग F1 प्रोजेनी लेते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, सारा जो रिजल्ट आएगा वो एक ही जैसा होता है। एक ही जैसा इन द सेंस कैपिटल W और स्मॉल w फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा Q की जगह कैपिटल W स्मॉल w। अगर ये केस आपको याद होगा तो पता होगा, नहीं तो आप याद कर लीजिएगा। मेरे पास एक बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। हाँ ये क्वेश्चन है, ये देखिए टॉल और डॉर्फ वाला केस, आप लोग NCERT अलग अलग बुक में पढ़े होंगे तो देखे होंगे। यहाँ पे क्या आता है, सेम ही आता है, कैपिटल T और स्मॉल t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे बुक में क्या आंसर हो जाएगा, कैपिटल W और स्मॉल w। तो Q की वैल्यू भी आ गई कैपिटल W और स्मॉल w। नेक्स्ट क्या है हमारा R। अब हम लोग R में देखिए यहाँ कैपिटल W, यहाँ स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, तो कैपिटल W का मल्टीप्लाई, तो R क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल W, और S क्या हो जाएगा बेटा स्मॉल w का मल्टीप्लिकेशन होगा था स्मॉल w। इस क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे हो गया, बट इससे बहुत सारे तरह का क्वेश्चंस और भी पूछा जा सकता है, रेशियो, फेनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग माइंड में रख के करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सलोनी वाज स्टंग बाय अ वेस्प, वेस्प मतलब मधुमक्खी, भंवरा, मधुमक्खी, while playing in the garden on which she started crying. To pain and irritation, her mother immediately applied coating of toothpaste. Next है affected area which gave her instant relief and then took her to a doctor. What was the wasp sting contain? wasp sting के अंदर क्या होता है, जनरली जो भी आपके इंसेक्ट्स है आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है, चींटी से रिलेटेड ये सब में, इसमें क्या होता है फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। और वाई डिड हर मदर अप्लाई टूथपेस्ट ऑन अफेक्टेड एरिया, उसे यहाँ पे टूथपेस्ट क्यों लगाया गया, तो ये एसिड है और हमारा जो टूथपेस्ट होता है ना उसके अंदर माइल्ड बेस होता है, कुछ बेस होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं एसिड के ऊपर अगर हम लोग बेस अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। एज ए रिजल्ट बनता क्या है, साल्ट प्लस वाटर। तो इसलिए उसके इरिटेशन से क्या मिला होगा, उसको आराम मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और वाला है, क्लोर अल्कली प्रोसेस वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से एक बार स्ट्रक्चर को देख लीजिए, फिर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे अगले पेज पे। क्या कह रहा है, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए साल्ट फ्रॉम अ कॉमन साल्ट। Analyze the figure and answer the question follow. Name the gases evolved during the given process. The chloralkali process के दौरान ना 2 गैस होता है, एक आपका है H2 और दूसरा हमारा O2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। गैस का नाम क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा क्या, व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस प्रोसेस, पहले ही बोल दिया था क्वेश्चन में, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब पूछा है वाई इज इट सो, ऐसा क्यों कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं इसको। इसका रीजन है क्लोर यानी कि क्लोरीन का फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन लिख देंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एंड अल्कली का मतलब एंड अल्कली सब्सटेंस, अल्कली यानी कि बेस सब्सटेंस क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे पूछ रहा है द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का मेन प्रोडक्ट क्या होता है, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस है, तो क्लोरीन एंड अल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या हो जाएगा आपका
क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। द बाई प्रोडक्ट विद द मेन प्रोडक्ट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्लोरीन। तो बाई प्रोडक्ट इसका पहला का आंसर में सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखिएगा मेन प्रोडक्ट में, और बाई प्रोडक्ट में लिख दीजिएगा क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन में है डिफरेंट बिटवीन द लीवर एंड पैनक्रियाज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, सेक्रेशन एंड फंक्शन। ये फीचर है लीवर का और पैनक्रियाज का। तो लीवर किसको सेक्रेट करता है? तो लीवर सेक्रेट करता है, हम लोग जानते हैं, बाइल को, बाइल यानी बाइल जूस, और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस। फंक्शन की बात करते हैं तो बाइल का फंक्शन क्या होता है? बाइल जो है ना वो फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अगर आप यहाँ देखें तो लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये सेक्रेट करता है बाइल को, और ये इसका फंक्शन जो होता है बाइल का वो फैट का इमल्सिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करके क्या करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल में बदल देता है। और जो इसमें एसिडिक फूड जो आता है स्टोमक से, उसको इस बेस बनाने में भी हेल्प करता है, इसका फंक्शन हो जाएगा। पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज के अंदर पैनक्रियाटिक जूस होता है, और इसका फंक्शन की बात करें तो ये आपका हेल्प करता है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है, लिप्से होता है, जो आपको करता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट का। ये लार्ज ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है, ये स्मॉलर ग्लोब्यूल्स जो होता है उसको, यानी कि फाइनल डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। और इसके अंदर ट्रिप्सिन भी आता है जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का हमारा। क्या है क्वेश्चन है सुनीता हैड टू रिप्लेस इलेक्ट्रिकल प्लग ऑफ हर आयरन, सी बाउट अ 3-pin plug shown below, PQR. When she removed the old plug, she saw that there were 3 wire colored red, black and green. इसी सैम्पल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखे थे, सेम इसी चैप्टर का था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था ये वाला। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। मैं सुबह जो पिछला वीडियो था उसमें भी मैं बताया था इस पर कलर के रिगार्डिंग और अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है पी, क्या पूछ रहा है, टू विच पेन द प्लग शुड बी कनेक्टेड ग्रीन वायर। तो ग्रीन वायर किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए। किसके लिए, अर्थिंग के लिए। ये किससे कनेक्टेड होगा, पी से। अर्थिंग के लिए होता है यूज ग्रीन वायर। स्टेट द फंक्शन ऑफ ग्रीन वायर। तो ग्रीन वायर यानी कि अर्थिंग वाला जो वायर होता है वो करता क्या है, तो अर्थिंग वाला जो वायर होता है वो शॉर्ट सर्किट के दौरान हाई वोल्टेज जो होता है तो उससे में बचाता है। आप देखें तो इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ देख सकते हैं किस तरह से। ये लाइव वायर ग्राउंड से आता है आपका अर्थ वायर, ये कनेक्टेड रहता है थर्ड वाला, देखिए बीच वाला है ना पॉइंट, उससे कनेक्टेड रहता है सॉकेट में। देखिए इधर से आपका आ गया लाइव वायर और ये आपका हो गया न्यूट्रल वायर। कलर की बात करें तो ये ग्रीन कलर का, ये रेड कलर का और ये ब्लैक कलर का होता है। अब इस पिक्चर में अगर आप देखिए तो इसमें क्या है, फेल्ड इंसुलेशन ब्रिंग्स वायर इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल्स। इसमें क्या है, हाई वोल्टेज है इसलिए क्या हो रहा है, शॉक लग रहा है। इसमें क्या है, वोल्टेज जो है 0 हो गया इसलिए इसमें शॉक नहीं लगता है। तो हम कह सकते हैं ये शॉक को भी बचाता है। कैसे बचाता है, वोल्टेज को लो करके। तो सेक्शन बी में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी देखेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, और तैयारी करते रहिए अपना अच्छे से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।